सर सवाल यही है ना कि ये सरकार अगर आप देखें तो एक्ट बनाने में बड़ी फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने एक्ट बनाए, चाहे वो सीए की बात हो, चाहे इस ड्रैकोनियन लॉ की बात हो। तो ये अच्छा मौका था ना कि एक एक्ट बना लेते, मौका तो बढ़िया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। और जो आप ये कह रहे हो कि सरकार एक्ट बनाने में, इस सरकार को मालूम है कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इनके पास ये बचा कुचा यही समय है, ये 2.5 साल का ही समय है इस सरकार के पास में। ये 2.5 साल के बाद सबको बोरिया बिस्तरा बंद करके जाना पड़ेगा और फिर कभी आने वाला नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। तो इनको मालूम है कि इसी में जो कुछ कर लोगे वो कर लोगे। और आरएसएस और बीजेपी, उन्हें भी मालूम है कि इसके बाद तुम आने वाले नहीं हो, इसलिए अब जो तुम कर लोगे वो कर लो। तो जो उनकी अपनी मंशा है, जिस लक्ष्य को लेकर वो चल रहे हैं, जो उनका एजेंडा है, उस पर जितनी जल्दी हो सके काम कर रहे हैं। हालांकि इस हपड़ दपड़ में जो कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भी लगातार कमेंट आ रहे हैं, यार ऐसे कानून पास करो बिना उसके डिस्कशन के, जो आ रहे हैं उनमें मतलब किस तरह की खामियां हैं, वो सारी चीजें सब आप सुप्रीम कोर्ट के भी कमेंट देख रहे होंगे। ये पार्टी यही कहती है, यूपी के एक एमएलए ने कल कहा कि हमारा साथी तो धर्म है और धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता। अच्छा कोई बात नहीं, धर्म व्यक्तिगत मसला है। हाँ, तो ये व्यक्तिगत काम या व्यक्तिगत जो मसला है, आप उस पर जो मन में आए करिए, कोई बात नहीं। पर जो सामूहिक मसला है, समाज का मसला है, समाज का मसला और समाज की जो समस्याएं वो है शिक्षा, अच्छा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, किसान का दुख दर्द, खेती, मजदूर का दुख दर्द, ये जो है ये सामाजिक मसले हैं, ये सामूहिक मसले हैं। इनकी बात करो और सरकार में जो रहेगा उसे इसी पे काम करना पड़ेगा। तो ये बेदारी आ गई है अगर है तो आपका व्यक्तिगत मसला, जो भी चाहे जैसे चाहे माने पाले, संविधान ने हर किसी को ये आप जो आप गिना रहे थे, बेदारी आई है इस जनता में कि अब हमें इन चीजों को मांगना है? बिल्कुल है। जनता इस बात को समझ रही है कि भैया इस बात पे बात कर। इसीलिए तो जो ये सब करना चाह रहे हैं धर्म की आड़ में या धर्म के नाम पर लोगों को भिड़ाना चाह रहे हैं, लोग समझ गए। अब उस धर्म के चक्कर में झांसे में नहीं आ रहे हैं लोग बात। अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया तू रोजगार की बात कर, बता तो भैया उसकी बात कर जो शिक्षा की है, जिसका बेड़ा गर्क कर दिया, और जो प्राइवेट हाथों में दे रहे हो, आने वाले समय में 90% लोगों के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री 10 डिग्री में जो डुबकी लगा रहे हैं, अरे वो कौन सा प्रधानमंत्री से ज्यादा नौटंकीबाज इस धरती पर, इस देश में तो नहीं है कम से कम। अच्छा। और शायद इस धरती में होगा कोई भी। तो जो नौटंकी चल रही है, वो नौटंकी सब पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सर आपको नहीं लगता एमएसपी के मामले में लेकर टिकैत साहब पे दबाव बनाया गया? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, मुझे तो नहीं लगा। सबसे ज्यादा मुखर राकेश टिकैत की आवाज स्टेज से सबसे ज्यादा वो आज भी मुखर है। राकेश टिकैत जी की आवाज कल मुखर थी, तो आज भी मुखर है, उतने ही मुखर है, उतने ही मजबूत है। इसमें कहाँ दिक्कत आपको नजर आ रही है, बताओ कहाँ? हम जब बात करते हैं तो वो उनके अंदर वो दबाव नजर आ रहा है। नहीं, कोई दबाव, वो बार बार पंचायत का नाम लेते हैं। महसूस करते हैं इस बात को, मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं नहीं जानते कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं कि टिकैत साहब दबाव में। उन्होंने कहा मुझे तो कहीं दूर तक दबाव नजर नहीं आया। उन्होंने कहा मैं तो परसों भी साथ में था, उनसे बात करी सारी बात। सर उन्होंने कहा मैं 5 में नहीं 35 में रहता हूँ। नहीं देखिए, कभी भी जब आप संगठन में शामिल होते हैं और जब इतना बड़ा संगठन है, तो संगठन का जो सामूहिक फैसला होगा वो मानना पड़ता है। आप हो, मैं हूं, क्योंकि जो फैसला हो रहा है पूरी तरह से डिस्कस करके, विचार विमर्श करके, और तब वो फैसला होता है। तो जो बहुमत का फैसला है, सामूहिक फैसला है, उसको सबको मानना होता है। वहां व्यक्तिगत मेरा कोई भी विचार हो सकता है, आपका कोई विचार हो सकता है, वो अपनी चीज अलग है। लेकिन जब फैसला हो रहा है, अगर हम उस गठबंधन में, उसमें ना हो, उस संगठन में ना हो शामिल, तब हम कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब शामिल हैं तो हम अपना विचार रखेंगे, सब अपना विचार रखेंगे, और जो एक फैसला सामूहिक रूप से होगा वो हर किसी को मानना होगा। तो बहुमत ने मजबूर कर दिया फिर कैसे? मैं आप कह सकते हैं, आपकी भाषा है मजबूर। आपकी भाषा है मजबूरी की। हरियाणा पंजाब ने नहीं, टिकैत साहब को या किसी भी साथी को किसी ने मजबूर नहीं किया। सबने, मैंने नहीं कहा, आपने ना बहुमत का फैसला मानना मजबूरी नहीं होती है। बहुमत का फैसला मानना मजबूरी नहीं होती है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। तो बहुमत का फैसला मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? हर कोई मानेगा। जब हम बहुमत के साथ में हैं, जब हम संगठन में चल रहे हैं, तो संगठन का जो फैसला होगा, सामूहिक फैसला, वो मेरा भी फैसला होगा, किसी एक का थोड़ी ना होगा, वो सबका फैसला होता है। तो उस फैसले को मानना, उस पर चलना सबकी जिम्मेदारी है। सर हरियाणा और पंजाब को एमएसपी मिलती है, यूपी और उत्तराखंड का क्या होगा? सबको मिलेगी।
आने वाले समय में आप देखना सबको मिलेगी, आप चिंता ना करो। इसीलिए जो है इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी हैं वो सब शामिल हैं। तो ये वही रहेगी जो प्रधानमंत्री कहते रहे कि एमएसपी है। प्रधानमंत्री कै दिन का है? प्रधानमंत्री 2-2.5 साल में उसका जो बिस्तरा बंदी गोल होके कहानी खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री अब नहीं बनने वाला प्रधानमंत्री, तो 2-2.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, 2-2.5 साल से पहले भी हो सके। और 2022 में हारने तो दो यूपी में बीजेपी को। जैसे ही बीजेपी में हारेगी, बीजेपी हारेगी 2022 में, उसके बाद देखना बिस्तर बंधना शुरू हो जाएगा इनका। कुछ तो, नहीं है कहानी। हो सकता है 2024 से पहले ही जो इस्तीफा दे के चला जाए। मुद्दा था क्या सरकार के लिए एमएसपी? क्या एमएसपी सरकार के लिए मुद्दा एमएसपी नहीं है। सरकार के लिए मुद्दा जो असली है वो है उन पूंजीपतियों की गुलामी, जिनकी गुलामी वो पहले से करते आ रहे हैं, और उन्हीं जिनकी गुलामी वो कर रहे हैं उनके वजह से इस एमएसपी को वो कानून नहीं बना रही। उन्हें मालूम है, ये आप भी जानते हैं, मैं तो जानते हूँ, आप भी जान रहे हैं कि उनकी वजह से जो है वो एमएसपी जो इनको किसानों को नहीं देना चाहती, कानून नहीं लागू करना चाहती। लेकिन जैसे ये कानून वापस हुए हैं तीनों कृषि बिल, इसी तरह एमएसपी भी बनेगी। वो पूंजीपति देखते रह जाएंगे। और वैसे भी आप देख रहे हो क्या क्या चाल चली जा रही हैं। पूंजीपति भी अब देखने लगे कि मोदी का भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता, तो वो ममता बनर्जी जो है उनसे भी बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि जो अंबानी जो है वो भी इंग्लैंड में जाके घर ले लिया। तो अब इन सारी चीज़ों को समझो गहराई से, क्या होने वाला। जब सामने खड़ी हो जाएगी जनता, जनता से बड़ा कोई न था, न कोई है, और न ही कोई कभी होगा। सर बहुत बड़ा, जनता ही सबसे बड़ी है। बिल्कुल, जनता का आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है इस आंदोलन को। तो जो 15 जनवरी को, जो जनवरी में समीक्षा होगी, वो दबाव होगा किसान नेताओं के ऊपर, क्योंकि जवाबदेह तो है। नहीं, किसान नेताओं के ऊपर दबाव की बात नहीं है, ये किसान नेताओं की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जब वो हैं उसमें तो समीक्षा करेंगे भाई। वो आप समझिए कि पूरे किसानों का वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। हर किसान को विश्वास है। यहाँ पे समीक्षा भारत 15 तारीख को कोई फैसला लिया जाएगा? मुझे नहीं पता कि क्या फैसला लिया जाए, वो तो आप कह रहे हैं समीक्षा होगी। तो समीक्षा का मतलब ये होता है कि भैया अब तक क्या हुआ उसे देखो भालो, तो ये भैया क्या है कहानी। सर समीक्षा होंगी, समीक्षा में भी क्रांति आएगी कि वो सिर्फ स्नैक और कॉफी पे रह जाएगी? वो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। चलिए, शुक्रिया बहुत।